प्रारूप 17C जो बेहद इम्पोर्टेंट सभी पेपरों में से एक पेपर है। प्रारूप 17C बेहद इम्पोर्टेंट है। इस पेपर को हम लोग पूरे कंप्लीट एग्जाम्पल के तौर पे भर के देखेंगे किस तरह से क्या इसमें ज़रूरी है और वो कहाँ पर लिखा जाता है। इसके प्रारूप 17C के कुल मिला के 2 भाग होंगे। एक भाग 1 होगा जो रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा होगा, और भाग 2 जो होगा वो गणना का परिणाम होगा, जो मतलब गणना के समय में उसको लिखा जाएगा। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं और आप अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो देखिए, इसमें जो ज़रूरी का चीज़ है, इसमें सबसे पहले इस तरह का आपको खाली स्थान मिलेगा जिसमें से कि आप जिस विधानसभा के अंदर गए हैं चुनाव कराने के लिए उसका क्रम संख्या, क्रमांक संख्या और वो स्थान का नाम लिखेंगे। जैसे मान लीजिए हम लिखें 164 तारापुर, इस तरह से आप उस विधानसभा का संख्या और स्थान जरूर लिखेंगे, विधान संख्या का नाम। उसके बाद निर्वाचन क्षेत्र संख्या लिखेंगे। जैसे निर्वाचन क्षेत्र आपका जो संसदीय क्षेत्र होगा उसका नाम लिखेंगे। जैसे अभी यहाँ पर हम लिखें 28 मुंगेर। इसी तरह आप अपना संसदीय क्षेत्र को लिखेंगे। ध्यान रखिएगा आप लोग कि ये जो हम वीडियो बना रहे हैं ये केवल काल्पनिक दृष्टि से सही है, इसमें वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, केवल एग्जाम्पल के तौर पर हम ये बना रहे हैं। आप जो इसमें फॉर्म में भरिएगा आप अपने अकॉर्डिंग अपने बूथ का नाम, आप जिस जगह पे गए हैं संसदीय क्षेत्र उसका क्रम संख्या और उसका नाम, जिस विधानसभा में गए हैं उसका संख्या और उसका नाम भरेंगे आप अपने अकॉर्डिंग। हम ये केवल उदाहरण के तौर पर आप लोगों के सामने लाए हैं। उसी तरह आगे हम कंटिन्यू करें तो राज्य क्षेत्र की जो विधानसभा के निर्वाचन यानी 2024, ये देखिए यहाँ पर राज्य संघ और विधानसभा ये कटा हुआ है। यहाँ पर जो चुनाव हो रहा है वो लोकसभा का, यहाँ 2024 इस तरह से भरेंगे। निर्वाचन क्षेत्र जो है वो 28 मुंगेर और 28 संख्या हो गया, और ये संसदीय क्षेत्र हो गया। ब्रैकेट में देके आप भर सकते हैं, यहाँ पर फिल कर सकते हैं जिस आप विधानसभा में चुनाव कराने गए वहाँ पर। जैसे हम गए हैं 164 में तो 164 तारापुर यहाँ पर लिखे हैं। अब मतदान केंद्र की संख्या और नाम। मतदान केंद्र की संख्या आप अपने अकॉर्डिंग भरिएगा। जैसे हम भरे हैं 49, ये संख्या हो गया, और नाम है मध्य विद्यालय किशनपुर, कमरा नंबर 1, दक्षिणी भाग। इस तरह से भी आप लोग अपना मतदान केंद्र का नाम लिखिएगा पूरा और कंप्लीट लिखिएगा। विद्यालय का मध्य विद्यालय किशनपुर, कमरा नंबर भी लिखना है, और अगर दक्षिणी भाग या पूर्वी भाग जो भी है ये दिया गया है तो उसको ज़रूर लिखना है। आगे बढ़ेंगे तो आप लोगों को मिलेगा कंट्रोल यूनिट का नंबर। देखिए कंट्रोल यूनिट का नंबर आप अपने कंट्रोल यूनिट को वहाँ पर देखकर फिल कर लीजिएगा। जैसे हम एग्जांपल के तौर पे बताएं CU 6578, इस तरह का हम लोगों को था मिला हुआ तो हम लोग इसको फिल किए। मतदान यूनिट यानी बैलेट यूनिट की बात करें तो बैलेट यूनिट से BU 897665 ये बैलेट यूनिट हो गया। उसी तरह वीवीपैट की बात किया जा रहा है तो वीवीपैट का क्रम संख्या PAT 1234, इस तरह से वीवीपैट का क्रम संख्या आप देख के यहाँ पर फिल करेंगे। अब नंबर 1 में है मतदान केंद्र को नियत निर्वाचकों की कुल संख्या। निर्वाचकों की कुल संख्या, जो कुल संख्या जितने निर्वाचक हैं उसका यहाँ पर संख्या, और अगर मान लीजिए EDC कोई वोटर है तो EDC का भी वोटर यहाँ पर लिखेंगे और टोटल यहाँ पर कर देंगे। अगर EDC वोटर नहीं है तो केवल और केवल 1274 ही लिखेंगे, वो सही है। नेक्स्ट है मतदाताओं के लिए रजिस्टर 17A में यथा प्रविष्ट मतदाताओं की कुल संख्या, यानी जो रजिस्टर 17A है उसके द्वारा कितने मतदाताओं की कुल संख्या रही। मान लीजिए आपके रजिस्टर में जो एंट्री हुई वो 820 मतदाताओं की रजिस्ट्री हुई, यानी कि उसमें प्रविष्टि हुआ। और उसके बाद जो EDC वोटर अगर आपके यहाँ है तो उसको भी यहाँ पर लिखेंगे और टोटल कर देंगे यहाँ पर। अगर मान लीजिए 17A प्रारूप में कुल वहाँ पर जो एंट्री हुआ 820 तो केवल 820 ही लिखेंगे। EDC वोटर नहीं है तो 820 केवल लिख देंगे तो वो सही है। नियम 49O के अधीन मत रिकॉर्ड नहीं करने की विनिश्चय करने वाले मतदाताओं की संख्या शून्य रही तो यहाँ पर हम लोग नील लिख लेंगे। उसी तरह नियम 49M के अधीन मतदान के लिए अनुज्ञात नहीं किए गए मतदाताओं की संख्या, जिसको कि हम लोग आयु में फ़र्क था और हम उसको रोक दिए, ऐसा तो कोई हुआ नहीं तो यहाँ पर हम लोग शून्य यानी नील लिख देंगे। उसी तरह नियम 49A में अधीन रिकॉर्ड किए गए परीक्षण मतों को घटाए जाने की आवश्यकता होगी। किन किन
घटाए जाने के परीक्षण मतों की कुल संख्या, जो घटाए जाएंगे उनकी संख्या यहाँ पर शून्य रही तो नील लिखेंगे। और अभ्यर्थी जिनके लिए परीक्षण मत डाले गए वो भी सरल क्रमांक शून्य रहा, ये डाला ही नहीं गया तो शून्य लिखेंगे। अभ्यर्थी का नाम शून्य डाला ही नहीं गया तो यहाँ पर इसको छोड़ देंगे। मतों का संख्या, मतों का नाम ये भी शून्य कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर ऐसा हुआ ही नहीं इसलिए इसको शून्य करते चलेंगे। आगे नंबर 6 में आएंगे। मतदान मशीन के अनुसार रिकॉर्ड किए गए मतों की संख्या। जब कंट्रोल यूनिट में आप टोटल बटन क्लिक करके दबाएंगे तो आप लोगों को यहाँ पर जितने भी मतदान किए होंगे, मत डाला गया, उसकी संख्या दिखाई पड़ेगा, जो रजिस्टर 17A के बराबर में होगा। तो मान लीजिए कि वहाँ पर हमको जो दिखाई पड़ा 820, तो यहाँ पर 820 हम लोग लिख लेंगे। और ये 820 देखिए यहाँ पर मतदाता रजिस्टर 17A से भी मेल खा रहा है, तो ध्यान रखिएगा दोनों बराबर होना चाहिए। आगे अगर हम बात करें नंबर 7 में, क्या मद 6 के सामने दर्शित मतों की संख्या मद 2 के सामने दर्शित मतदाताओं की कुल संख्या ऋण मत 3 के सामने यथा दर्शित मत रिकॉर्ड नहीं करने वाले विनिश्चय करने वाले मतदाताओं की संख्या ऋण मद 4 के सामने यथा दर्शित मतदान करने के लिए अनुज्ञात नहीं किए गए मतदाताओं की संख्या जो 2, 3, 4 से मेल करती है अथवा देखने में कोई विसंगति अंतर पाया गया है। मेल करता है तो यहाँ पर लिखेंगे मेल करता है, और अगर विसंगति पाया गया तो यहाँ पर विसंगति पाया गया ऐसा लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर मेल करती है तो यहाँ पर लिखें मेल करती है, तो सामने में देखिए एरो देखे लिखें मेल करती है। उसी तरह आप लोगों को भी लिखना है। नंबर 8 में है उन मतदाताओं की संख्या जिन्होंने निविदत मतपत्र 49P के अधीन जारी किए गए हैं, यानी कि वोट मतपत्र से जो मत दिए हैं तो उसकी संख्या हमारे बूथ पर शून्य रहा, ये नील रहा, तो हम यहाँ पर शून्य लिखें। अगर कोई आपके बूथ पर मतपत्र के माध्यम से वोट दिया गया होगा तो उसका यहाँ पर संख्या लेंगे, कितने ऐसे वोट हुए हैं जो आपकी मतपत्र से दिए गए। 5 अगर दिया हुआ होगा तो 5 लिखेंगे, वैसे यहाँ पर शून्य रहा तो शून्य लिखें हम। अब निविदत मतपत्रों की संख्या जो आप लोगों को सामग्री के समय दिया जाएगा मतपत्र, वो 20 दिया जाता है। प्रयोग के लिए प्राप्त कितने हैं 20। उसके बाद सरल क्रमांक लिखेंगे, जैसे 1, 2, 3, 4 से लेके 34, 12, 34 से लेके 12, 54 तक क्रमांक संख्या था, तो इस तरह से हम लिखें। निर्वाचकों को जारी किया गया, निर्वाचकों को अगर जारी किया जाएगा तो उसका यहाँ पर अगर 5 जारी किया तो 5 लिखेंगे, और कौन कौन सा जारी किया गया तो उसका यहाँ पर क्रमांक लिखेंगे, सरल क्रमांक। तो यहाँ पर हमको तो जारी नहीं किया गया तो शून्य लिख दिया, इधर भी शून्य हो गया। अप्रयुक्त और वापस किए गए, जब यूज करने के बाद जितना शेष बचा तो उसको वापस, देखिए यहाँ पर 20 मिला था और हम लोग इसको यूज ही नहीं किए, तो जितना भी बचा दिया गया तो वो सारा बच ही गया। तो 20 बचा जो वापस करेंगे उसका क्रमांक संख्या यहाँ, जैसे 12, 34 से 12, 54 इस सभी को वापस करना है, तो इस तरह से इसको हाँ भर देंगे। उसके बाद है अब प्रदाय की गई प्रयोग हेतु पेपर सील की कुल संख्या। पेपर की कुल संख्या हमको जो मिला हुआ था 3 मिला था, जिसमें से कि क्रम संख्या 0001 से लेकर 0003 तक था। और इसमें आगे देखते हैं प्रयुक्त किए गए पेपर सील की कुल संख्या, जो प्रयोग हम लोग किए वो केवल और केवल एक प्रयुक्त किए पेपर सील जिसकी क्रम संख्या है 0001, तो एक ही यूज किया और तो इसका क्रमांक लिख दिए यहाँ पर। उसके बाद है रिटर्निंग ऑफिसर को वापस की गई अप्रयुक्त पेपर की सील की कुल संख्या, जो मेरे पास 3 मिला था, 1 यूज किए तो शेष बचा 2, तो 2 जो बचा उसका क्रमांक जो वापस कर रहे हैं हम लोग रिटर्निंग ऑफिसर को, उसका क्रमांक संख्या है 0002 और 0003। इस दोनों क्रमांक संख्या के पेपर सील को हम लोग वापस कर रहे हैं, तो यहाँ पर इसका क्रमांक लिखें। अब क्षतिग्रस्त पेपर सील यदि कोई हो तो संख्या लिखें, कुल संख्या लिखें। अगर कोई पेपर सील क्षतिग्रस्त हो गया तो उसका यहाँ पर क्रम संख्या लिखेंगे, अगर नहीं हुआ तो ये शून्य लिखेंगे, यहाँ भी शून्य, ये भी शून्य। तो इस तरह से इसको हम लोग भरें। उसके बाद देखिए यहाँ पर दिया गया है मतदान अभिकर्ता का हस्ताक्षर। मतदान अभिकर्ता यानी पोलिंग एजेंट का हस्ताक्षर यहाँ पर होगा, तो हम लोगों को पोलिंग एजेंट का भी जो वहाँ पर होंगे उससे हस्ताक्षर करवा लेना है। नीचे दिया गया स्थान, जैसे स्थान में हम लोग लिखा 49 मध्य विद्यालय किशनपुर, कमरा नंबर 1, दक्षिणी भाग। इसी तरह से आप लोगों को भी उस स्थान का पूरा नाम लिखना है। और तारीख की अगर बात करें तो तारीख जो अभी
13 मई 2024 को जब निर्धारित समय पर चुना होगा तो इस तरह से आप लोग आपके इधर जो समय होगा चुनाव का उसमें आप लोग इस तरह से तारीख अपना डेट डाल सकते हैं। पीठासीन अधिकारी का हस्ताक्षर, यहाँ पर जो भी पीठासीन होंगे वो हस्ताक्षर करेंगे। अब मतदान केंद्र क्रमांक लिखेंगे, मतदान केंद्र का क्रमांक कितना, जैसे यहाँ पर है 49 तो 49 लिख लेंगे। तो ये हो गया। और भाग 2 जो अभी आप लोगों को हम पीछे बताएं कि भाग 2 का जो फिल करेंगे किया जाएगा वो गणना का परिणाम होगा। जिस समय काउंटिंग होगा तो उस समय इसको यहाँ पर ये सारा चीज़ फिल किया जाएगा। अभी तो इतना ही फिल किया जाना था, तो हम इतना आप लोगों को फिल करने के लिए पॉइंट बाय पॉइंट करके पूरे डिटेल एक्सप्लेन के साथ बताने का प्रयास किए। तो इस तरह से आप अपने लोकसभा चुनाव में ड्यूटी के दरमियान प्रारूप 17C को बहुत आसानी से भर सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से देखकर। तो इस तरह का वीडियो आप रेगुलर पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सुमन क्लासेस पर लगातार आप बने रहिए। तो जाते जाते एक अच्छा सा कमेंट बॉक्स में ज़रूर करते जाइए। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर से अगले दिन मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।